एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कई बड़ी लेटेस्ट शिक्षक भर्ती के बारे में या भर्ती के बारे में जो कि संभावित हैं। की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन ब्रेकिंग न्यूज। तो जितनी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है, सारी भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचर भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप अपडेट रहेंगे ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, प्लस कार्य के साथ साथ आपको ये भी रहेगा कि हम अपनी तैयारी कर तो रहे हैं और कब तक वैकेंसी आने की संभावना है या रोज़गार। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं कभी भी ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है, जब मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलती है या सही जानकारी मिलती है, कुछ पेपर के थ्रू मिलती है इन्फॉर्मेशन, जब मेरे सारे डाउट क्लियर होते हैं तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नई LT ग्रेड GIC प्रवक्ता विज्ञापन प्लस 25,000 TGT PGT 2024 विज्ञापन और यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब तक, BPSC TRE 3.0 नई भर्ती विज्ञापन कब तक, यूपी SSSC VPO एग्जाम मार्च में होगा या नहीं। तो इस पर स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो पर बनी रहिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए अपने भाई बहनों को, और प्लस जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है नई LT ग्रेड GIC प्रवक्ता। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आहारता का विवाद था इसमें और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद था, तो वो भी सुलह हो गया है। अब बस अब और सिर्फ आना है कि विज्ञापन जारी हो जाए या नोटिफिकेशन जारी हो जाए, अब बस यही है। और यदि सरकार चाहे तो जल्द ही विज्ञापन जारी कर दे, क्योंकि इससे सरकार के चुनाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये भी है, यदि विज्ञापन जारी हो जाता है तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारों का एक नया डाटा तैयार है, वो भी थोड़ा सा लिस्ट में कम हो जाएगा। इनसे LT ग्रेड का भी काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं आई हुई है, तो इसकी भी आने की ही संभावना है और विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। और ये भी मैंने पेपर में पढ़ा था कि अब 2 एग्ज़ाम आपका 2 उससे में होगा प्री और मेंस, दो पेपर आपके 2 चरण में पेपर कराए जाएंगे। LT ग्रेड में जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें आपका GK वगैरह हर सभी सब्जेक्ट और प्लस आपका मेन सब्जेक्ट, सारी चीज़ें कंबाइंड रहेंगी। बशर्ते ये 50% आपका ये रहेगा कि GK GS वगैरह, और जो मैं 60% आपका ये रहेगा कि आपका मेन सब्जेक्ट फोकस्ड रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, हालांकि बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य और बनाइए और कहीं ना कहीं ब्रेक मत होने दीजिए। अब बात आती है 25,000 TGT PGT 2024 विज्ञापन। हाँ, तो आप लोग को बता दूं कि जैसे कि जो भी पिछला एग्ज़ाम है, 4,000 जो भर्ती आई थी, तो वो जैसे ही उसका पेपर करा लेते हैं, तो ये पेपर तो तभी होगा ना जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। पूरा तो गठन हो चुका है, बस ये है कि पूरा अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। जो भी प्रोसेस है, बिल्डिंग अलॉटमेंट है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो बस स्टूडेंट भी या कह सकते हैं विद्यार्थी भी धरना प्रदर्शन करेंगे और ये कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा एग्ज़ाम कराइए। और जैसे ही एग्ज़ाम होता है तो 25,000 TGT PGT का विज्ञापन भी वो लोग जारी करा ही लेंगे। और तदर्थ शिक्षकों को तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि वेतन भी रुका हुआ है, तो वेतन भी नहीं दिया जा रहा था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं भर्ती आने की TGT PGT में भी आने की संभावना है। हाँ, TGT PGT में ये है कि ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो होती है बड़ी कठिन होती है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब बात आती है यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन। तो यूपी में प्राथमिक शिक्षा भर्ती मैं बता दूं कि जो 2015 के काफ़ी सारे जो जिनका वो नहीं कराया गया था, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, किस कारणों बस कुछ कोर्ट में चला गया था ये मामला भी। कुछ भर्ती हो गई थी और कुछ रह गई थी, तो उनका भी ये आदेश आ गया था कि अब 12,091 करके उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ये था। तो अब उनका भी सुलह हो गया और भी 68,000 का भी है, तो ये भी सुलह हो गया। 69,000 का भी मामला चल रहा
बैठा है उसका अभी सुलह नहीं हुआ है, और आई होप वो भी जल्द से जल्द सुलह हो जाए। मतलब ये है कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले धीरे धीरे जितनी भी धूमिल था रोजगार को लेकर या शिक्षक भर्ती से लेकर, तो वो सारी चीज़ें अब साफ होती नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। और यूपी प्राथमिक शिक्षा बस ये है कि अब प्राथमिक का ये नहीं है कि क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने पद भर लिए हैं, तो ये है कि अब उतना ज़रूरी नहीं है कि वैकेंसी दे, क्योंकि सरकार को तो आप लोग जानते हैं कि ये अगर सरकार को चुनाव से पहले चुनाव में भर्ती का यदि कोई प्रभाव पड़ना होता तो काफ़ी सारे धरना प्रदर्शन हुए। जैसे आप लोगों ने देखा 2021 में 2022 में भी कि सुपर टेट दे सरकार, सुपर टेट भी नहीं आया और चुनाव भी हो गया, और विधानसभा का भी चुनाव हो चुका है लेकिन तब भी भर्ती नहीं आई थी। क्योंकि अब वो तो ये है कि अब सरकार अपने आप से खुद आप लोगों ने देखा 2022 में ये चल रहा था कि अब जल्द ही अब चुनाव है, चुनाव में तो सरकार भर्ती देगी, लेकिन नहीं दी। और शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा था कि हमारे में शिक्षक छात्र अनुपात जो है बराबर है, तो ये चीज़ भी थी। और प्रमोशन की बात भी सामने आ रही है। तो पद तो हालांकि खाली हो जाएंगे, लेकिन भी अब रोक दिया गया है क्योंकि बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं याचिका दायर कर दी गई है कि अब बीएड वालों ने कि हम प्राइमरी से बाहर हो गए तो अब हमारे लिए अलग से जूनियर में भर्ती दे सरकार। तो जूनियर में भी भर्ती आएगी, कब तक आएगी, क्या आएगी, इसकी कोई ज़्यादा खास अपडेट नहीं है। बशर्ते ये है कि अब यदि प्रमोशन रुकता है तो जूनियर में भर्ती ज़रूर आएगी, क्योंकि बीएड वाले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यह प्राइमरी और जूनियर इन्हीं में थोड़ी ज़्यादा भर्ती आने की संभावना रहती है। और टीजीटी पीजीटी में आप लोग जानते हैं वैकेंसी भी कम आती हैं और कंपटीशन बड़ा हाई होता है, तो बस यही रहता है। और आई होप मैंने भी काफ़ी समय से वीडियो आप लोगों के लिए एक हफ्ता हो गया मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि किन्हीं न किन्हीं कारणों से हो ही जाता है, और कभी कभी मन भी नहीं करता है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करते नहीं हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, मेरी भी हेल्प हो सकेगी। ये हमारे लिए बड़ी ही रिक्वायरमेंट है इसकी कि आप लोग सब्सक्राइब करें और प्लस और आप लोग अपडेट दें और कमेंट करें यदि आप लोगों के किसी तरह के डाउट रह जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के किसी तरह से डाउट रह जाते हैं ना, तो ज़रूर अपडेट आप देते रहिए और कमेंट करिए। और बस यही बात आती है UPSSC VPO का एग्ज़ाम कब तक, तो एग्ज़ाम तो मैं आपको बता दूं मार्च में तो होने की संभावना थी, लेकिन अब मार्च तक में नहीं हो सकता, पेपर टल सकता है। और ग्राम पंचायत अधिकारी का अब चलिए जो भी होता है देखते हैं, करते रहिए, अपडेट मिलेगी शेयर कर